नमस्कार, 91 न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। 16 अक्टूबर को भोपाल में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक अभिनव प्रयास कर मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने के लिए एक आगाज़ किया था और जिसे अब अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात की जाए तो यहाँ के MGM मेडिकल कॉलेज में भी अब हिंदी में पढ़ाई शुरू की जा रही है। फाउंडेशन कोर्स 7 दिन का वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित जी। सर, क्या कहेंगे सरकार के इस प्रयास के बारे में? मेरा यही कहना है कि ये काफ़ी अनूठा प्रयास है और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है जो पेशेंट से किया जाता है वो हिंदी से किया जाता है। इसमें जो हमारे वो बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है उनको भी सुविधा होगी। और जैसी मेरी अभी बच्चों से चर्चा हुई, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कम्युनिकेशन है हिंदी माध्यम से ही होना है। दूसरा ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करेंगे या सरकारी नौकरी करेंगे जिला स्तर पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, तो वहाँ भी जो बातचीत का माध्यम हमेशा हिंदी रहेगा। इसमें जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक बनाई है उसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो वही रखे हैं जो इंग्लिश के हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन को काफ़ी बधाई देना चाहता हूँ इस अनूठे प्रयास के लिए। सर, फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में कब से हुई? ये हमारी 16 से शुरू हुआ है और इनको इसमें हम काफ़ी चीज़ें सिखा रहे हैं, मतलब हॉलिस्टिक मेडिसिन भी, इंटीग्रेटेड टीचिंग भी, देन आयुर्वेदिक योगा, सो दैट ये सभी प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी हम लोग इनको दे रहे हैं। इस दौरान हम इनको पूरे कॉलेज का एक इंट्रोडक्शन भी करेंगे, कैसे विभाग हैं, कैसे सेक्शन हैं, सो दैट ये कंफर्टेबल हों लाइब्रेरी में, कैसे मतलब सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू स्टडी, राइट। जी हाँ, बिल्कुल। ये थे डॉक्टर संजय दीक्षित, MGM मेडिकल कॉलेज के डीन। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय भट्ट, जो कि खासतौर पर फिजियोलॉजी विभाग में जो है वो खासतौर पर उनकी नज़र बनी हुई है और स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ लगातार वो मीटअप करते रहते हैं। सर, बताइए किस तरह से देखते हैं आप इस अभिनव पहल को? नमस्कार। ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही अभिनव पहल है और प्रथम बार इस तरह का सोचा गया, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ये पहल हुई और इस पे युद्ध स्तर पे काम करके शासन ने के दिशा निर्देशों के अनुसार शासन ने सभी मेडिकल टीचर्स को इन्वॉल्व करके ये बुक्स तैयार करवाई, जिसमें हिंदी में जो बुक्स हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया और मेडिकल टर्मिनोलॉजी को परिवर्तन नहीं किया गया, वैसा ही रखा गया। तो इससे जो भी स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से आते हैं और जनरल बोलचाल में भी इस तरह की पढ़ाई का उनको काफ़ी मदद मिलेगी आगे जीवन में। और ये जो पहल है ये काफ़ी उनके लिए मेडिकल टीचिंग लर्निंग बड़ा आसान बनाएगी। और बात की जाए फाउंडेशन कोर्स की, तो वो कब से शुरुआत हुई है और कब उसका समापन होगा, और इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसकी शुरुआत कब से होनी है? बेसिकली फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का ही भाग है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नए बच्चों का एडमिशन हुआ उन बच्चों को अपने मेडिकल जो एजुकेशन है, मेडिकल स्टूडेंट्स के रूप में उनकी जो लाइफ स्टार्ट हो रही है उसके बारे में उनको सेंसिटाइज करना, उनको प्रिपेयर करना। इस फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हमारे यहाँ 16 तारीख से हुई है और 23 तारीख तक ये चलेगा। ये 7 दिन के कार्यक्रम के दौरान बच्चों को तरह तरह के सेशंस हो रहे हैं, जिसमें हिंदी से रिलेटेड सेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड सेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड सेशंस की शुरुआत जो है वो
कॉलेज के बारे में जानकारी, मेडिकल टीचिंग के दौरान क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या उनसे उम्मीद की जाती है, क्या क्या उन्हें सीखना है, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, किस तरफ उन्हें नहीं जाना है, क्या क्या एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ये सब चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। साथ में अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ अवेलेबल हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है, ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल में उन चीज़ों को उतार पाएँ और दूसरों को भी सही सलाह दे पाएँ। कुल मिलाकर MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरुआत करने को लेकर टीचर तो तैयार हैं, और अब देखते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है, स्टूडेंट्स में कितना उत्साह है। सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम शिफा पटेल है और मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। शिफा, बताएं कैसा लगता है? सरकार का एक अनूठा प्रयास है, और ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम जो है वो जानने वालों के लिए तो एक बड़ी सौगात है। हमारी सरकार, मतलब हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही मतलब जो हमारे बच्चों का एजुकेशनल सेंटिमेंट तो है ही, पर एक इमोशनल और कल्चरल सेंटिमेंट को भी अपब्रिंग किया है। जो बच्चे हमेशा झिझकते थे कि हमें 12th के बाद हम हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना पड़ता, वो इतना लार्ज बैरियर था कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते थे MBBS कोर्स परस्यू करने में। पर इस इनिशिएटिव की वजह से अब जो बच्चे जो इनसिक्योर फील करते थे हम उनकी भाषा को लेके, और जो एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते थे, उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। उसके लिए मैं अपनी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट और इनिशिएटिव्स ले और मोटिवेट करे ऐसे बच्चों को, ताकि हमारा देश बहुत आगे बढ़े और एक प्रथम स्थान कर पाए। आपका नाम बताएं? मेरा नाम खुशी सिंह है, मैं रीवा से हूँ। फाउंडेशन कोर्स को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी लगा 2-3 दिन क्लास अटेंड किया। जैसे 2-3 दिन से मैंने जैसे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन किया है, तो मतलब कि इस कोर्स से मुझे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि MBBS एक बहुत बड़ा कोर्स है। तो जो 7 दिन में हमें कैसे बिहेव करना है, हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स का क्या रोल है, और क्या हम और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स मतलब MBBS के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदा, उनसे हम कैसे जुड़े हुए हैं, सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एक तरह से हमें माहौल से थोड़ा सा, जैसे कि हम एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट का सोच के आए थे, तो एक हमें माहौल में घोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा। आपका नाम बताएं? मेरा नाम हर्षिता है और मैं मंदसौर से हूँ। हर्षिता, ये बताएं, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, हिंदी में आपको जो है पर्ची लिखना पड़ेगी, मरीजों के साथ हिंदी में कम्युनिकेशन कैसा अनुभव हो रहा है? हिंदी में अब जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें सपने भी हिंदी में ही आते हैं। तो ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इसी में हमको हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनसे कम्युनिकेट इसी भाषा में करना है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हिंदी को अब आगे लाना एक अच्छा कदम है। और जो बच्चे मेरे जो सहभागी लोग हैं, जो कि मेरे साथ पढ़ने वाले हैं और जो हिंदी में है, जो हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ते आए हैं, उनके लिए ये बुक्स हिंदी में अवेलेबल कराना उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, और मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। किताबों को लेकर अभी जैसे छपने को लेकर अभी तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं, कुछ स्टूडेंट से जानेंगे। अभी तक जो है किताबें मुहैया हो पाई है बाज़ार में, या उपलब्ध हो पा रही हैं? आपका नाम बताएं पहले। जी, ये मेरा नाम सुमीर निगम है और मैं उज्जैन से हूँ। और किताबें हाँ बिल्कुल बाज़ार में बिल्कुल उपलब्ध हो चुकी है। किताबें जिन्हें उनकी आवश्यकता है वो बिल्कुल ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हिंदी में पढ़ाई को लेकर? जी, मेरा नाम यश है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर विश्व सारंग जी द्वारा। तो जैसे कि हम पढ़ाई भी करते हैं, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। तो जैसे कि अब MBBS की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है, तो हमें समझने में भी इजी हो जा रहा है, और जो हमारे हिंदी में पढ़े लिखे भाई बहन हैं वो भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रिंस सिंह तोमर है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। तो जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है कि हिंदी में अब शिक्षा, जो मेडिकल कॉलेज की शिक्षा है वो हिंदी में होगी, तो वो बहुत अच्छा कदम है। अब जो बच्चे पहले सेमेस्टर में कुल कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके साथ में? पहले सेमेस्टर में मेरे साथ कुल 250 बच्चे होंगे। हाँ, तो अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा उठाया। अब बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी में भी उन्हें शिक्षा उपलब्ध होगी, तो ये बहुत अच्छा कदम।
कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी खासे उत्साहित हैं, क्योंकि उनका मानना है सपने जब हिंदी में आते हैं तो पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल लश्करी के साथ आकाश ढोलपुरे, 91 न्यूज़ 9 इंदौर।